बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार मटर पुलाव की रेसिपी। खुशबू ऐसी कि पूरे घर में फैल जाए और जायका ऐसा कि आपकी ज़ुबान से ही ना जाए। चावल का एक एक दाना एकदम खिला खिला बनेगा और आखिर में इसमें शामिल करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे इस पुलाव का जायका इतना बेहतरीन हो जाएगा कि ये देगी पुलाव को भी पीछे छोड़ देगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। 3/4 कप आपने ऑयल लेना है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंगें, 2 तेज़पात के पत्ते और 1 बादियान का फूल। ये हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे। प्याज को हमें इसमें ज़्यादा डार्क कलर में फ्राई नहीं करना। हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। अब यहाँ पर देखें प्याज ने अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया है, तो इसलिए अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चॉप्ड हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून। हरी मिर्चों को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम टमाटर शामिल कराए हैं जिनको मैंने क्यूब में काट लिया है। दही शामिल करा है 3 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टमाटर को हमें थोड़ा सा नरम करना है, गलाना है, तो इसके लिए मैं इसका ढक्कन लगा के इसको 2 से 3 मिनट गलने के लिए रख दूँगी। ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका पुलाव बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। यहाँ पर देखें 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और टमाटर भी नरम हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी 4 मीडियम साइज़ के आलू जिसको मैंने क्यूब में काट लिया है। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मटर शामिल करे हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम शामिल करेंगे दूसरी चीज़ें। अब इसमें शामिल करा है मैंने नमक 1 टीस्पून, आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर था 1/4 टीस्पून। सौंफ का पाउडर जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है वो मैंने इसमें शामिल करा है 1 टीस्पून। इससे हमारे पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ जाएगी। पानी इसमें मैंने शामिल कर दिया है अब 2 गिलास, और अब मैं इसको कवर करूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। यहाँ पर देखिए मैंने 2 कप बासमती राइस लिए हैं। इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। आधे घंटे के बाद ये चावल आप देखिएगा माशाल्लाह से कितने लंबे लंबे और खिले खिले बन के तैयार होंगे। आधा घंटा गुजर चुका है चावल भीगे हुए और मैंने इस यखनी को चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें खौल आ गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आधा गिलास पानी, क्योंकि पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था। और यहाँ अब मैं शामिल करने लगी हूँ 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। इससे हमारे पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। नमक शामिल करा है मैंने 1.5 टेबल स्पून, आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं शामिल करूँगी सफ़ेद सिरका 1 टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है जायफल जावित्री का पाउडर। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल देगी स्टाइल पुलाव की खुशबू हो जाएगी। इमली के दाने डाले हैं 4 से 5 अदद। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी वो चावल जो हमने भिगो के रखे थे। चावल हमें इसमें शामिल करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि चावल यखनी में अच्छी तरह से डिप हो जाएं, मगर चावलों का पानी ज़्यादा ना हो। चावल सिर्फ आधा इंच अगर भीगे रहेंगे और पानी आधा इंच ऊपर रहेगा तो हमारे चावल बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट हमें कवर करके इसके अंदर स्टीम बनानी है ताकि एक अच्छा सा खौल इसमें आ जाए। फिर हम इसको ढक्कन हटा के ही पकाएंगे। 5 से 6 मिनट में देखें ये पानी हमारा ड्राई होना शुरू हो गया है और इसमें बबल्स आ रहे हैं। अब मैं इसको कवर करूँगी और इसके नीचे तवा लगा दूँगी। फ्लेम को हमने पहले 2 मिनट हाई रखना है, फिर लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक हम इस पुलाव को अच्छी तरह से दम लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए 8 से 10 मिनट मैंने इसको दम पे रखा था और यहाँ पे चावल बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और आपको नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं। इस वक्त इस पुलाव की खुशबू से मेरा किचन नहीं बल्कि मेरा पूरा घर महक रहा है। अब हम इनको डिश आउट करते हैं।
मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।